इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक अहम बैठक आज होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आज अहम बैठक होगी। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी की मीटिंग होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की जगह को लेकर फैसला लिया जाएगा। पाकिस्तान से छीन सकती है इसकी मेजबानी। भारत ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आज अहम बैठक, और इस बैठक में फैसला होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ही पाकिस्तान की स्थिति को देखा जा रहा है, उसके बाद से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो है सस्पेंस अभी भी बरकरार है, क्योंकि बड़ा झटका आज पाकिस्तान को लग सकता है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखिए आज चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक है, जिसमें फैसला लिया जा सकता है, और पाकिस्तान को एक के बाद एक ये कई झटके पहले से ही लग चुके हैं, लेकिन क्या इस झटके के लिए पाकिस्तान तैयार है? किस तरह का फैसला हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि जो मीटिंग होगी आईसीसी की, जो आपात बैठक है, उसमें कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार किया जाए, उनको समझाया जाए और समझाने की कोशिश की जाए। और क्योंकि उसमें सबसे बड़ा पहलू तो ये है ना कि ब्रॉडकास्टर से आईसीसी की का जो करार है उसकी पोजीशन ऑकवर्ड ना हो, क्योंकि उसी से पैसा मिलता है, उसी से तमाम बोर्डों को हिस्सा दिया जाता है, और उसमें पाकिस्तान की अब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और दूसरा, अगर पीसीबी शुरू में, देखिए कोशिश यही होगी, पीसीबी शुरू में अड़ा रहेगा, जिससे वो आईसीसी से ज्यादा फायदा लेने की कोशिश करेगा। उसमें उसको कुछ रेवेन्यू का, जो उसने 1280 करोड़ रुपया अपने स्टेडियम के रखरखाव पर खर्चा किया है, उसकी कुछ भरपाई भी वो चाहेगा। उसके अलावा वो जो है कुछ सदस्य देशों से पाकिस्तान के कुछ मैचेस आयोजित किए जाने के का प्रस्ताव भी रख सकता है, या आईसीसी प्रस्ताव दे सकता है T20 को लेकर या ओडीआई को लेकर। लेकिन अगर ये दोनों चीजें नाकाम होती हैं और इस पर पाकिस्तान अड़ियल रवैया अगर उसका रहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो फिर दो स्थितियां हो सकती हैं कि पाकिस्तान या तो अड़ा ही रहता है, तो फिर वोटिंग होगी। और वोटिंग अगर होगी तो आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि वोटिंग बीसीसीआई यानी आईसीसी के पक्ष में होगी, यानी हाइब्रिड मॉडल के लिए जो है वो वोटिंग होगी, बिल्कुल तय है। मुश्किल से 2 से 3 वोट या 3 से 4 वोट पाकिस्तान को मिल सकते हैं 15 में से। बाकी सारे वोट जो है हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार होंगे। तो उस स्थिति में जो है, एक तो तरीका ये है कि मोहसिन नकवी अपने अवाम को ये कहें, भाई हमने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किए, भरसक कोशिशें की, अब पूरे बोर्ड जब नहीं मान रहे, हमारी लॉबिंग नहीं की, पुराने जो पीसीबी के चीफ थे उन्होंने, उन पर वो डाल सकते हैं कि उन्होंने उस तरह से संबंध बनाकर नहीं रखे, तो इसलिए सारे बोर्ड जो है उनके खिलाफ हो गए। तो इसलिए हमें हाइब्रिड मॉडल के लिए जो है मजबूर होना पड़ रहा है। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि पीसीबी कुछ शर्तों के साथ जो है हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयारी करे। बिल्कुल, इसी के साथ मनोज जी ये भी जानना चाहेंगे कि आज के इस बैठक में कौन कौन शामिल हो रहे हैं, और वोटिंग की जो प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी अगर वोटिंग तक नौबत जाती है तो? देखिए, वोटिंग एक लास्ट रिजॉर्ट है। कोशिश यही होगी आईसीसी की कि वोटिंग ना हो, और यहाँ पर कुछ अति उत्साही लोग जो हैं ये भी मान रहे हैं कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी वहां से हट जाएगी पाकिस्तान से। जनाब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा वेन्यू ही चेंज कर दिया गया तो ये तो तय है कि पीसीबी हट जाएगा, वो भाग ही नहीं लेगा। जब भाग नहीं लेगा तो समस्या फिर वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी कि ब्रॉडकास्टर जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहता है, उसमें ब्रॉडकास्टर की जो डील हुई है आईसीसी से, उसमें खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान के मैचों का हवाला दिया गया है ना। वो भारत में चैंपियंस ट्रॉफी होगी ये भी तय है, क्योंकि भारत में होगी तो समस्या तो जो की त्यों बनी रह गई, तो तब भी पाकिस्तान उसमें भाग नहीं लेगा। अगर भारत वो भी हाइब्रिड मॉडल की और तमाम तरह की समस्याएं, अपनी दिक्कतें रख सकता है कि हमारी सरकार नहीं मान रही। अब तो वो भी टिट फॉर टैट वाले उसमें आ गया ना, कि जो मोहसिन नकवी की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें यही कहा गया कि अगर भारत नहीं आया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो हम भी पाकिस्तान टीम भी भारत नहीं जाएगी, क्योंकि 2026 का भी वर्ल्ड कप होना है, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप भी है। ये सब भारत उसको होस्ट कर रहा है, तो वो सारी जो दिक्कतें अब आएंगी वो दिक्कतें वो आगे अपनी तरफ से रखने वाला है। तो उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत होगी वो ये होगी कि जो 2026 में जो आयोजन होगा यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप का भारत में, तो मैचेस जो है हम तो ये कह देंगे बड़े साफ सुथरे तरीके से कि भाई आप जो है यहाँ नहीं खेलना चाहते, कोई बात नहीं, हमारा को होस्ट जो है श्रीलंका है, आप श्रीलंका में खेल लीजिए। लेकिन पाकिस्तान ये शर्त रख सकता है उस स्थिति में कि श्रीलंका
में ही सेमीफाइनल हो, कोलंबो में ही सेमीफाइनल हो, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हम नहीं खेलना चाहते, हमें डर लगता है, वो भी इस तरह की बातें रखेंगे। तो ये सब सौदेबाजी का खेल है, ताकि जितना ज्यादा आईसीसी से बटोर सकें आप उतना बटोरिए, लेकिन ये तय है कि वो ये सब शर्तें रख सकता है कि वो मैच वहां हो। फिर उसके बाद जो है 2030 का जो वर्ल्ड कप है, फिर ढाका बांग्लादेश के साथ हम होस्ट कर रहे हैं, तो तब वो ये भी शर्त रख सकता है कि बांग्लादेश सेमीफाइनल और फाइनल ढाका में हो, इंडिया में ना हो, हम तभी आएंगे, उस शर्त पर आएंगे, वो शर्त मानने के लिए मजबूर कर सकता है। तो ये सारी शर्तों के साथ जो है हाइब्रिड मॉडल, मतलब यानी अगर आपका वोटिंग हो भी जाती है तो भी उनका रवैया जो है अड़ियल रवैया रहेगा, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल का मतलब यही है कि आप कहीं दूसरे देश में जाकर खेलें और वो तैयार हो भी जाएगा, अगर हुआ तो अपनी शर्तों के साथ हो। बिल्कुल, और शर्तों के साथ अगर यहाँ पर बात नहीं बनती है तो उसके बाद रुख जो है वो देखना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण दिन है आज का मनोज जी, और इसी के साथ साथ काफी खास मीटिंग है ये, जिस पर फैसला होगा। तमाम जो स्पोर्ट्स लवर हैं उनकी निगाहें जो है इस बैठक पर टिकी हुई है। समय क्या है इस बैठक का? देखिए, तकरीबन भारतीय समय के अनुसार 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये मीटिंग शुरू होगी, आपात बैठक। कोई अधिकृत तौर पर ऐसा कोई आईसीसी ने ऐलान नहीं किया है, लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से पता चला है वो यही है। और यहाँ सबसे बड़ा गौर करने वाली बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है फ्रंट फुट पर क्यों खेल रहा है। अब देखिए, ये कल जो मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यही था कि हम तो आईसीसी के संपर्क में बने हुए हैं, हमारी पूरी टीम बनी हुई है, यानी सौदेबाजी का खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। उन्होंने कहा अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, इट इज एज सिंपल एज दैट। बड़ी उन्होंने साफ अटैकिंग मुद्रा अपनी दिखाई है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो घटनाएं हुई, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी बैकफुट पर आ गया। इमरान खान जो खुद क्रिकेटर रहे, क्रिकेट ने उनको पहचान दी, उन्होंने ही जेल में बंद होने के बावजूद जो है प्रोटेस्ट करने की रणनीति अपनाई कि प्रोटेस्ट करने का ये बिल्कुल सही समय होगा, वो भी सौदेबाजी कर सकते हैं। उसके अलावा श्रीलंका जो वापस जाना, बीच दौरा छोड़ना, उससे भी पीसीबी को कायदे से बैकफुट पर होना चाहिए था। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो स्टेडियम का जो रखरखाव है, स्टेडियम की जो तैयारियां हैं, वो पाकिस्तान की मुकम्मल नहीं हुई, बहुत पीछे चल रही हैं। तो उससे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बिल्कुल बैकफुट पर होना चाहिए था। सीएस जो क्रिकेट आर्बिट्रेशन में 2 बार भारत के खिलाफ वो जा चुका है, दोनों बार उसने उसकी अपील को खारिज कर दिया गया है, वहां वो बैकफुट पर था। इसके अलावा अब आप ये देखिए ना उसकी बीसीसीआई से बनती है, ना उसकी आईसीसी से बनती है। क्रिकेट आर्बिट्रेशन में जाता है तो वहां उसकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। इस तरह के अंतर विरोध जो है बहुत ज्यादा हो गया। और तो और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उससे मैं आपको वाकिफ करा दूं कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने भी साफ कह दिया कि इंडिया के बिना मुमकिन नहीं है, उसने भी पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया है। और वहीं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, जो कि उनके अधिकारी चीफ जो है वो पाकिस्तान में है, और वहां पर मुल्तान में जाकर वो ये बयान दे रहे हैं कि भाई भारत के बिना तो मुमकिन नहीं है, भाई आप वो तो संभावनाएं आप छोड़ दीजिए, वो अब आपको थोड़ा तैयार होना चाहिए। वो भी तैयार करने में उनको जुटे हुए हैं। तो इससे अब आप देखिए कि सारी स्थितियां उसके विपरीत जा रही हैं, उसके बावजूद वो फ्रंट फुट पर खेल रहा है। तो इसका मतलब है कि वो आईसीसी पर दबाव बना रहा है कि उसको कुछ टी20 के या वनडे के कुछ मैचेस मिलें, और जिससे वो अपनी भरपाई करे, पैसा मिले, और आर्थिक तौर पर भी उसकी जो खर्चे हुए हैं उससे वो अतिरिक्त पैसा जुटाना चाहता है कि भाई अगर हाइब्रिड हुआ तो उसके पैसे जो है वो फिर यूएई में खर्च करने होंगे, वो कटौती उसमें ना की जाए उसके पैसों में। ये सब शर्तें वो रख सकता है। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। विस्तार से हमारे दर्शकों तक मनोज जी ये महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट आपने पहुंचाया। हालांकि बैठक के बाद देखना होगा क्या फैसला, क्या निर्णय जो है वो लिया जाता है। महत्वपूर्ण बैठक है आज की। फिलहाल शुक्रिया आपका।